तो आप लोगों ने जो मॉर्निंग में वीडियो देखे थे कलेसी ताई का, उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी। लेकिन मैं सच बताऊँ तो ये दोनों वीडियो मैंने अलग अलग टाइमिंग में बनाए हैं। जो मॉर्निंग में मैंने पोस्ट किया वो मैंने उस टाइम पे बनाया था जब मैंने उनकी वीडियो देखी थी, ठीक है। और उस टाइम मैं वाकई में बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जिस गंदे तरीके से इन्होंने अंशु को ह्यूमिलिएट किया वो मैं टॉलरेट नहीं कर पाई थी। बिकॉज़ यार, किसी की भी बच्ची हो, किसी ऐसा नहीं है कि अंशु कोई मेरी सगी है, बट यार किसी को इतना ज़्यादा आप मेंटली बीमार ही कर दो, इसका राइट तो किसी को भी नहीं बनता। तो उस टाइम पे मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे भी मुंह से कुछ हाथ शब्द निकले जो कि नहीं निकालने चाहिए थे मुझे। तो जिसको भी उन चीज़ों के लिए बुरा लगा होगा तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि आगे की जो बातें हैं मैं कंटिन्यू करूँ, लेकिन थोड़ा ढंग से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी अलेसी कलेसी को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, तो मुझे अपनी शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। तो फिर ये क्या बोलती हैं कि एक्चुअली इन्होंने एक एजेंडा सेट किया हुआ है कि किसी भी तरीके से अंशु को इतना ज़्यादा गंदा दिखाना है सोशल मीडिया पे, उसको इतना ज़्यादा बदनाम कर देना है कि शायद वो सोशल मीडिया छोड़ दे। तो ये कहती हैं कि रोज़ सास से लड़ती है, आधा घंटा खाना बनने में लेट हो जाता है तो ये महाभारत कर देती है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या अंशु की किसी ने भी ऐसी कोई वीडियो देखी कि उसे अगर टाइम से खाना नहीं मिला है तो उसने महाभारत खड़ा किया है? क्योंकि मेरी बात अगर की जाए, मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। और अंशु को खाना बनाकर कौन देगा भाई? वो खुद कुकिंग करती है वो उस घर में, ठीक है। और फिर ये कहती हैं कि मुझे ना उसके हस्बैंड पे दया आती है, बेचारा हस्बैंड कहाँ फंस गया। तो इस लाइन के लिए फिर वही वाली लाइन मैं कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि शायद इनको खुन्नस है कि अंशु की शादी उनके हस्बैंड से हो गई। अदरवाइज़ ये करने वाली थी अंशु के हस्बैंड से शादी, या तो ये खुद की शादी उससे करती या पता नहीं अपनी बच्ची वगैरह का करवाती। कुछ तो इन्होंने सोचा होगा जो कि इनके सपने पे पानी फिर गया। उसी चीज़ की बौखलाहट है इनको। और फिर ये अगेन एंड अगेन वही गोरी काली, तुम मैनर्सलेस हो। वो राज फैमिली को देखो, वो बहुत मैनर्स वाले हैं, कितने तमीज़ तरीके से बातों को रखते हैं। यार इस लेडी की ना क्या माइंड सेट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरीके की गंदी बातें इन्होंने की है, फिर ये अंशु के लिए बोलती हैं कि कुछ आता जाता है, पढ़ाई कभी की है, चलो अपना एज बताओ, तुम्हारा क्या एज हुआ है, प्रूफ करो, प्रूफ दो। पता नहीं ये कौन सी माँ और सासू माँ बनने की कोशिश कर रही हैं कि इनको हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए। और लिटरली ये कह रही हैं कुछ तो 5 तक तो स्कूलिंग की होगी ना, तो अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ पहले। तो मैं इस कलेसी ताई से पूछना चाहती हूँ, ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? अनपढ़, अरे यार बोलना नहीं था मेरे को, सीरियसली नहीं बोलना था। तो चलो अब जब बोल ही दिया है तो कंटिन्यू कर देते हैं। तो अनपढ़ जाहिल गवार औरत, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट बताइए, विथ स्पेलिंग बताइएगा, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा है तो उनको मैं बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स देख करके फिर उसका प्रूफ दो कि कितनी एज हो रही है। पता नहीं उसकी अंशु की एज का इनको क्या करना था। मतलब बेसिकली इनको सिर्फ और सिर्फ अंशु को गिराना होता है हर एक वीडियो में। और हर एक वीडियो में ये वही कीचड़ फैमिली से तुलना कर रही होती हैं, उसी कीचड़ फैमिली की तुलना कर रही होती हैं। और उस कीचड़ फैमिली को महान बताने का इतना इनको शौक है, शायद ये उनकी वीडियो नहीं देखती। अगर कल की मैं बात करूँ, एक्चुअली मैंने सोच लिया है कि अगर मैं उस फैमिली पे वीडियो अगर बनाती हूँ तो मेरा ही स्तर इसका मतलब कि गिरा हुआ है। जब तक कभी कुछ वैसा बड़ा नहीं हो, इसके कोई और नए अफेयर की चर्चा नहीं हो, या फिर सास बहू जब तक झोटम झोटाई ना करे, मारम कुटाई ना करे, तब तक मैं उस कीचड़ फैमिली पे वीडियो बिल्कुल भी डेफिनेटली नहीं बनाने वाली हूँ। क्योंकि मैं अपना स्तर इतना नहीं गिरा सकती
ठीक है। लेकिन मैं ये कलेसी जी को बताना चाहती हूँ, आप उसी फैमिली की रिस्पेक्ट और इज्जत की बात कर रही थी ना, जिस फैमिली की एक जो माँ है, माँ के नाम पे एक्चुअली धब्बा, माँ के नाम पे काला दाग। उसने वीडियो बना करके बोल दिया कि जो बेटी कर सकती है वो बहू नहीं कर सकती है, और विद इन आवर बेटे ने वो वीडियो देखी, उसने भी एक वीडियो बना दिया। माँ ने अपने बेटे और बहू को बेइज्जत किया सोशल मीडिया पे आके व्यूज़ और डॉलर के लिए, और सेम चीज़ बेटे बहू ने किया, उसने भी अपनी माँ और सास को बेइज्जत किया। तो यही है उस फैमिली की सच्चाई। ठीक है, एक बार ना आंखें खोल करके, कान खोल करके, और दिमाग जो कि आपके पास है नहीं तो दिमाग तो यूज़ नहीं कर सकते हो, बट ठीक है फिर ट्राई करना अगर आप कुछ कर सकते हो तो, और एक बार उनकी वीडियो एक बार आप देख ही लो। ठीक है, तो फिर ये उसको तोतली तोतली करके पोक करती हैं कि ये तो तोतली है, इसने खुद ही बोला है कि इसको सेब बोलने नहीं आता था तो ये तेब बोलती थी। यार बचपन में हर कोई तोतला वोतला होता है, हर बच्चे ना तोतला तोतला करके बोलते हैं, लेकिन इस गिरी हुई लेडी का माइंड सेट देखो उस चीज़ के लिए ना, ये किसी को पोक कर रही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इनके बच्चे बच्चे होंगे। और एक चीज़ बोलूँ, मैं बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये लिटरली औरत के नाम पे कलंक है। ये लेडी औरत के नाम पे एकदम धब्बा काला दाग है ये लेडी। पता है, मतलब मैं इनकी वीडियो देखती भी हूँ ना तो सिर्फ सुनने की कोशिश करती हूँ कि मेरे कानों तक वॉइस जाए। मैं इनकी शक्ल से इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लग गई हूँ, इनकी 2 4 10 वीडियो देख करके इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लग गई हूँ कि मैं इनकी वीडियो में ना इनकी शक्ल को वॉच तक नहीं करना पसंद करती। उसका रीज़न क्या है, ये हमेशा एक ऐसी औरतों को टारगेट करती है जिसने अपनी लाइफ में अपना सब कुछ खो दिया है। लाइक आप बात अगर नेहा तिवारी को करो, ठीक है नेहा ने गलती की, वो सचिन के साथ रिलेशनशिप में थी, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर रही, वो गलती उन्होंने करी है। बट हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या कुछ खोया है। यार रूह कांप जाती है। आप उस फैमिली मेम्बर से पूछो जिसके घर की एक छोटी एज में कोई विडो हो जाती है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बहू हो, क्योंकि हमारे घर में बेटी और बहू को सेम ही पेज पे रखा जाता है। अगर वहीं पे मैं बात अंशु की करूं तो अंशु ने जो खोया है, भगवान दुश्मन को भी ये ना दिन दिखाए। एक छोटी सी एज में मम्मा पापा का चले जाना, भाई का चले जाना, जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब से नाता रिश्ता टूट जाना। और ये जो कलेसी हैं, इन्होंने खुद बहुत ही कम एज में, मुझे जो कि इन्फॉर्मेशन कमेंट के थ्रू आया है कि इन्होंने बहुत ही कम एज में अपने हस्बैंड को खो दिया है। उसके बावजूद, जिसने अपना सब कुछ खोया है, उसके बावजूद इस दुख को ये समझ नहीं पा रही हैं कि एक विडो लेडी की मेंटल हेल्थ क्या होती है, एक बिन माँ बाप के बच्ची की मेंटल हेल्थ क्या होती है। क्योंकि देखा जाए तो इनके बच्चे भी बिना फादर के ही लाइफ जिए हैं और आगे भी जी रहे हैं, या पता नहीं, गॉड नोस, जो भी है वॉट एवर। तो इनको उसके दुख से थोड़ी सिंपथी तो होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई हमारे जैसा मिलता है ना तो उससे हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस लेडी की सोच इतनी गंदी है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसानों की रंगों रूप में एक जानवर हैं। बिल्कुल मैं इनको जानवर ही मानती हूँ, इंसान मैं इनको मान भी नहीं सकती यार। अगर मैं इनको इंसान मानूँ तो ये मेरी ही बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। फिर चलो इनकी बातें मैं कंटिन्यू करती हूँ। फिर ये कहती है कि तुमने तो वो लप्पू रंगीला जी की बात कर रही होती है, तुमने तो उसकी भी इज्जत नहीं की जिसने तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुमने उस इंसान को भी परेशान कर दिया। पता नहीं अंशु ने कौन सा ज़मीन जायदाद उनका छीन लिया है। अगर देखा जाए तो मतलब उस फैमिली ने इनसे बहुत कुछ छीना है अंशु से। एक तो इनके 52,000 हड़प के रख लिए, बाकी इनके शादी से व्यूज़ और पैसे खूब डॉलर छापे, दिया तो कहीं कुछ हमने देखा नहीं वैसा। फिर ये उसी ओवर एक्टिंग पे आ जाती हैं। ओवर एक्टिंग की दुकान है तू जो कह रही है ना कि मैं तो गलती करती हूँ, उस गलती को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं रा को डा बोलती हूँ, तो तू रा को डा नहीं बोलती, गलती नहीं, ये कमी है। भाई ये क्या इजूल फिजूल की बातें करती है, उसको तोतली माई करके अगेन एंड अगेन उसको ह्यूमिलिएट करती है ये लेडी। फिर ये कहती हैं कि एक ननद
जो आप लोगों को स्टोरी पता है कि ननद के साथ क्या हुआ, तो तुम उसमें गई थी व्यूज़ के लिए, ये के लिए, और अब अपनी एनिवर्सरी मना रही है। कौन आएगा तेरी एनिवर्सरी में? मुझे नहीं पता। अप्सरा मैम शायद चली जाएं, क्योंकि उनको अपना इंसल्ट करवाने का बहुत शौक है, पर ये लप्पू लपिया तो नहीं जाएंगे, ऐसा लिटरली इसने बोला। भाई लप्पू लपिया को बुला कौन रहा है? वो अपनी खुशियों में उसको क्यों ही बुलाएगी ग्रहण लगाने के लिए? लप्पू लप्पी जिसके भी फंक्शन में जा रहे हैं वहाँ से उनको लात मारा जा रहा है। क्या आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें? वही लप्पू लप्पी गए थे ना मनोज डे के फंक्शन में, वही लप्पू लप्पी गए थे ना अरमान मलिक के फंक्शन में, वहाँ उनको कोई पहचान तक नहीं रहा था। हद लेडी है भाई, गंदगी मचा करके रखी है इस औरत ने। और फिर उसके बाद ये बहुत ऊल जुलूल की फालतू की बकवास करती हैं। फिर ये उसके लुक्स पे आ जाती है कि इंसान की सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। सीरत इंसान की देखी जाती है ना, तो मैं सबसे पहले तो आपकी सीरत देख रही हूँ, और उससे मुझे ये पता चल रहा है कि लिटरली आप जानवर हो, लिटरली जानवर हो। इंसानों वाले एक भी लक्षण आप में नहीं है। फिर ये कहती हैं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कोई मैनर्स नहीं है जो उस राज फैमिली में है। पता नहीं इस राज फैमिली ने इनको क्या खिला पिला दिया है, कौन से नशे की दवाई दे दी है कि उसके चक्कर में ये मदहोश हुई पड़ी हैं। फिर ये कहती हैं हस्बैंड तक से तो तुम बात ढंग से करती नहीं हो, उसकी ज़िंदगी को हिल बना दिया है। पता नहीं ये क्या कुछ बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर ये कहती हैं मैं तुम्हारी सच्चाई बताऊं, मैं तुम्हारी सच्चाई बताऊं, मॉडर्न बनने की कोशिश करती हो, हिरस करती हो, तुम लपिया से हिरस करती हो। फर्स्टली तो ये हिरस का मतलब कोई मुझे बताना, शायद ये कंपटीशन बोलना चाहती हैं। तो यार वो क्यों करेगी लपिया से कंपटीशन? हर एक चीज़ में उससे बहुत ऊपर है यार, बहुत ऊपर है, चाहे लुक्स वाइज हो या जो भी कपड़े वगैरह जो जैसे पहनती हो, या अगर किस पेरेंट्स की बात की जाए, भले ही अंशु के माता पिता ना रहें अभी इस दुनिया में, बट अंशु को देख करके लगता है कि उसके माता पिता भी कोई गवार नहीं थे। कुछ तो उनमें होगा टैलेंट, तभी उनकी बच्ची ऐसी है, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी रखती है वो, ठीक है। और बस ये जब देखो उल्टी पुल्टी चीज़ें बोलती जाती हैं, उल्टी पुल्टी चीज़ें बोलती जाती हैं, जिसका ना तो कोई मतलब निकलता है, ना ही कुछ उसका, पता नहीं क्या ये करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। फिर ये अच्छा, ये अपने आप को टीचर बोलती हैं, ना इनको डॉक्यूमेंट्स बोलने आते हैं, ना इनको मार्कशीट बोलने आते हैं। मार्कशीट को भी मार्कशीट बोल रही थी, डॉक्यूमेंट्स को भी डॉक्यूमेंट बोल रही थी। तो गवार औरत, पहले ना आपको बहुत ज़रूरत है खुद पे फोकस करने की और खुद पे वर्क करने की, ठीक है। और इसका एज का ये डिटेलिंग कर रही हैं कि पहले ये 22 साल की थी, तो फिर 21-22 का हो गया, तो इसका वजन एज बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पता नहीं क्या क्या बोलते जा रही हैं। और फिर ये क्या बोलती हैं कि उसके हस्बैंड ने जब उसका रियल एज बता दिया 24-25, तो तुम्हारा चेहरा कैसे एकदम उतर गया था। मतलब इंसान को अपने ही एज से शर्मिंदगी होती है, तो फिर तो आप पता नहीं 60-70 प्लस हैं, तो आप जाइए, कूद जाइए कहीं से। छत है, वैसे आपकी गरीबी वाली हालत देख के लगता नहीं है कि आप छत वाले मकान में रहती होंगी, लेकिन चलो आपका नहीं होगा। स्कूल जहाँ पे जाती है वहाँ पे बिल्डिंग है नहीं, स्कूल भी ऐसे ही कोई झोला छाप होगा, तो वहाँ पे भी बिल्डिंग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आप जाइए अड़ोसी पड़ोसी के घर में, अगर छत वत होगा तो वहाँ जाइए और छलांग लगा दीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से ज़्यादा एज हो जाने के बाद किसी का जीने का राइट नहीं बनता है, ठीक है ना। फिर ये कहती है कि पढ़ाई तो तुमने की नहीं, पढ़ाई के एज में तो तुम आशिकी कर रही थी। अच्छा, तो पढ़ाई के एज में तो लपिया भी आशिकी कर रही थी, उस बात पे क्या कहना चाहेंगी आप? उसके हस्बैंड ने खुद इस चीज़ को, अंशु और अंशु के हस्बैंड, अंशु के फैमिली, किसी ने आके नहीं कबूला है कि वो शादी के पहले आशिकी कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ठीक है। स्कूलिंग के दौरान वो आशिकी कर रही थी कि नहीं, लेकिन लप्पू ने बिल्कुल बाकायदा पैनल दर पैनल घूम घूम के बोला है कि इंगेजमेंट के बाद भी लप्पी का किसी आदमी के साथ चक्कर था। और अभी कुछ दिन पहले ही लप्पू ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने बोला था कि उसकी वाइफ पता नहीं कहाँ किस होटल में किसके साथ थी। सुनो, लास्टली ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मेरे को ना लप्पू लप्पी के बारे में ना कुछ बोलना नहीं है, उस फैमिली के बारे में एक भी लफ्ज़ अपने मुंह से निकालना नहीं है, क्योंकि मुझे फिर ना अपनी जुबान से घिरना होने लगती है कि मैंने किसका नाम लिया है, ठीक है। तो आइंदा से ट्राई करना, सॉरी थोड़ी इज्जत दे देती हूँ, हालांकि आप डिज़र्व नहीं करती हैं तो रहने देते हैं, इज्जत की ज़रूरत नहीं है आपको।
अगर इज्जत रास आती तो फिर आप इतनी घिनौनी नहीं होती। तो मैं ना वार्न कर रही हूँ आपको, लिटरली मैं वार्न कर रही हूँ। अगर आइंदा से वीडियो बनाओ ना, वीडियो बिल्कुल बनाइए, लेकिन एक तरीके और तहजीब में रह करके। कोई तोतला, किसी को तोतली माई बोलना, किसी के माता पिता नहीं है उसके लिए उसको गंदा संदा बोलना, किसी को ये बोलना कि हस्बैंड तुमको लात जूते मारे। भाई तुम पूरे जीवन लात जूते खा खा के ही हो, इसीलिए तुम्हारी शक्ल सड़ी हुई भिंडी की तरह दिखती है। और ये शब्द मैंने तुम्हारे ही वीडियो से चूज किए हैं। तुम बोल रही थी ना सड़ी हुई शक्ल वाली, तो एक्चुअली तुम्हारे जैसों को बोला जाता है सड़ी हुई शक्ल वाली। ठीक है भाई, आपकी शक्ल कोई देख ले तो पानी ना पी पाए। दैट्स इट यार। मैंने सॉरी, ये मैं व्यूअर्स को सॉरी बोल रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतना हाइपर हूँ, बट इनकी वीडियो के एक एक शब्द कान में चुभते हैं भाई, चुभते हैं। क्योंकि इन जाहिलों को नहीं पता होता बिना हस्बैंड के जीना क्या होता है, बिना पेरेंट्स के जीना क्या होता है। यहाँ हमारे पेरेंट्स को एक फीवर तक आ जाता है ना, रूह काँप जाता है, क्योंकि हम उनसे दूर हैं तो हम वरीड होते हैं उनके लिए। बट इन जैसों का क्या, जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है, जो अपने पोते पोती को धुतकार रहा है वीडियो बनाने के टाइम, चल निकल शट अप। तो ऐसी जाहिलों से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखी जाए। सो दैट्स इट, बाय गाइस, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।